Okay, good evening class. Now we will start with our lecture number 8. Last time याद होगा हमने lenses के बारे में पढ़ा था कि एक इस तरीके का लेंस होता है और एक कुछ इस तरीके का लेंस होता है. याद है? ये कौन सा लेंस था? कनकेव. कौन सा लेंस था? कनकेव लेंस. और कनकेव लेंस यहाँ पे क्या था? डाइवर्जिंग. क्या था? और सिमिलरली यहाँ पे ये कौन सा लेंस था? कन्वेक्स. और ये कौन सा था? कन्वर्जिंग. वेरी गुड, मतलब याद है ना? ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. जैसे लास्ट टाइम हमने मिरर के बारे में पढ़ा था कि मिरर के साइड पे हम कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इमेजेस बन रही थी. आज वैसे ही हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ हमें इमेज दिखेगी. ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, सो पहला केस है हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f. 2f का क्या मतलब हो गया? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f का कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूसरी साइड रखी है हमने, है ना? 2f वही था ना? जब उस केस में मैं थोड़ा ना साथ साथ में पूछते जाऊंगी कि तुम्हारा मिरर भी रिवाइज हो जाए. ठीक है, तो मुझे बताना, जब मिरर के टाइम पे ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड था तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी? नहीं, हाँ, इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी? बिटवीन सी एंड एफ. ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या सिनेरियो होगा? रूल्स हमारे सेम थे. पैरेलल लाइंस बनाएंगे, फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कर रही होगी तो पैरेलल लाइन हो जाएगी, और साथ में अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो क्या होगी? सेम वहीं से रिवर्ट बैक हो जाएगी. ठीक है, यही सीन था. तो हम पहले ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बियॉन्ड 2f. स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पैरेलल 2f से f2. फोकस याद है ना कि 2f है इसमें, इधर ये वाला फोकस 1 भी है और फोकस 2 भी है, तो f से पास होगी. फिर दूसरी लाइन हमने कहाँ से पास की? ऑप्टिकल से, तो वो ऑप्टिकल से पास थ्रू हो जाएगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. यही पढ़ा था हमने रूल में. और ये देखो यहाँ पे भी बिटवीन f एंड c ही हमारी लाइन बन रही है ना? बिटवीन कहाँ बन रही है हमारी इमेज? बिटवीन f एंड c. उसमें भी बिटवीन f एंड c था, बस फर्क क्या था? अगर हमारा f यहाँ पे था और यहाँ c था तो हमारी इमेज कैसे बन रही थी उस टाइम पे? यहाँ पे बन रही थी, है ना? तो बट उसमें क्या था? रिफ्लेक्ट हो रहा था, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए इमेज हमारी इस साइड बन रही है. ठीक है, और क्या होगा? रियल इन्वर्टेड, है ना? रियल भी है और इन्वर्टेड भी है. और क्या ये डिमिनिश्ड है या मैग्निफाइड है? बताओ. वेरी गुड, तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है. पोजीशन हमारी थी, पोजीशन हमारी इमेज की बनी बिटवीन एफ एंड सी. नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर या डिमिनिश्ड, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो. दैट्स अप टू यू. सेकेंड केस हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट एट 2f. ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो जब हमने मिरर में पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब कहाँ बन रही थी? सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही थी, सेम साइज की, है ना? वैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने सेंटर पे रखी है तो हमारी फिर से इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, बट ऑन द अदर साइड. ठीक है, 2f हमारा याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर है. कंफ्यूज मत होना कि मैम वहां पे 2f लिखा है, यहाँ पे c लिखा है. हम इसको c2 भी बोल सकते हैं और इसको c1 भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो हमारी क्या इमेज सेम साइज की बनी है और सेम पोजीशन पे बनी है. ठीक है, एट 2f 2 पे बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी. तो आप देख रहे हो लेंस और मिरर में काफी सेम सिमिलर चीजें हैं, बट फर्क क्या है? मिरर में ये कौन सा मिरर था? कनकेव. बट लेंस में कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस. मेक श्योर ऑफ दैट. ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? f1 और 2f1 के बीच में. अब कहाँ इमेज बनेगी? अगर मिरर के हिसाब से याद करें तो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f. वेरी गुड. ठीक है, तो सेम हमने यहाँ पे बनाई, बियॉन्ड 2f है, मैग्निफाइड है और रियल और इन्वर्टेड है. ठीक है, सिमिलर चीजें दिख रही हैं, सेम ही दिख रहा है ना? मिरर का भी यही कंसेप्ट था, याद है ना? मिरर किसी को भूल तो नहीं गया? चलो ठीक है. फिर ऑब्जेक्ट एट f1 जब हमने फोकस पे रखी थी तब कहाँ हमारी इमेज बनी? वेरी गुड, इन्फिनिटी पे बनी. तो यहाँ पे भी हमारी इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे. तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और वेरी लार्ज होगी, या हम बोल सकते हैं हाईली मैग्निफाइड होगी. क्या होगी? हाईली मैग्निफाइड होगी. ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ,
ठीक है। देन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, फोकस और ऑप्टिकल के बीच में रखेंगे। ये ऑप्टिकल इधर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, पोल वाला। वहां पे हमने F और P के बीच में रखी थी, यहाँ पे किसके बीच में रख रहे हैं, F एंड O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। इमेज यहाँ पे रखी, कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर पिछले वाले केस में बनी थी, इसमें भी वर्चुअल ही केस में बन रही है, ठीक है। ऑन द सेम साइड, ऐसे कौन सी थी, ऑन द अदर साइड, यहाँ पे सेम साइड में बन रही है, बट क्या बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज, लार्ज या हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, सेम था। एक कंसेप्ट हमारा और रह गया है, याद है, जो हमने पिछली बार भी लास्ट में, सबसे लास्ट में किया था, एट इन्फिनिटी वाला, एक वो रह गया। उसके बाद ये भी खत्म है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की ना यहाँ पे वर्किंग दिखाई है कि बाय चांस अगर हमारा जो ये सिंपल वर्क कैसे करता है, वर्क कैसे करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है हम कहाँ पे रखते हैं, फोकल लेंथ के बीच में, तो हमें क्या मिलेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज इमेज मिलती है। वन कैन गेट अ 20 टाइम लार्जर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द सच माइक्रोस्कोप। हमें 20 टाइम्स क्या हो गया, अगर ये 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो हमें कितना दिख सकता है, 40 मीटर तक का, काफी लार्ज है ना, तो 40 मीटर तक का ऑब्जेक्ट मिल सकता है, ठीक है। यही इसमें बात की गई है, लेट इट बी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अब आ गया हमारा लास्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी सिमिलरली बिल्कुल हाईली क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। फोकस पे है, रियल है, इन्वर्टेड है, और पॉइंट इमेज बनेगा यहाँ हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। बट फोकस कौन सा, F2 ऑन द अदर हैंड। सारे केसेस में ऑन द अदर हैंड बनेगा, बट सिर्फ एक केस में जब बिटवीन F एंड O था तो कहाँ बनेगा, सेम साइड पे, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे कन्वेक्स लेंस में कि हमें रियल इमेज मिले, और साइज क्या होगा, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। अगर हम फोकस पे रख दें ऑब्जेक्ट को तो क्या बनेगी हमारी इमेज, सॉरी एक सेकेंड, अच्छा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उधर से लाइट ही पड़ रही है, तो हमारी इमेज कब सिमिलर रहेगी, हमारा जब मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे हम रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट और हमारी इमेज क्या होगी, ये दिख रहा है, हाँ, सेम होगी। कब, किस केस में सेम होती है कि ऑब्जेक्ट भी वहीं पे मतलब उसी पोजीशन पे और इमेज भी उसी पोजीशन पे है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ट्वाइस द फोकल लेंथ क्या हो गया हमारा, 2C1, 2C1 नहीं, C1, या हम उसको बोल सकते हैं 2F1 और व्हाटएवर, बट इमेज तो 2 पे बनेगी तो 2, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है ना, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर, अच्छा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर से। इन्फिनिटी पे थी तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे, ठीक है। पॉइंट साइज इमेज थी, रियल और इन्वर्टेड थी, यार यहाँ तो लाइट का से आप है, ठीक है। और साथ में क्या है, फोकस पे है, F1 पे है, तो हमारे कहाँ पे बन रही है, फोकस पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, वेरी लार्ज होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। जब बिटवीन F1 एंड 2F होगी तो बियॉन्ड 2F2 बनेगी, लार्जर होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। बट जब बियॉन्ड 2F1 हुई तो क्या होगा, बिटवीन F1 एंड 2F1 और बिटवीन F एंड C, ठीक है, स्मॉलर होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। वहीं अगर 2F पे बन रही है तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी, 2F पे बनेगी। अभी यही क्वेश्चन किया हमने जस्ट, ठीक है। तो एट 2F2 बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें भी मिरर वाला कंसेप्ट है, एट इन्फिनिटी एट फोकस, एट इन्फिनिटी, ठीक है। वहीं बिटवीन F1 एंड 2F1, बिटवीन F2 एंड 2F, बिटवीन बियॉन्ड, और यहाँ पे एट 2F1 ये सेम है इस बारी भी, ठीक है। मिरर में भी यही चीज थी, बस एक फर्क था वहां पर, अगर याद हो तो, जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट वाला सीन था,
वो भी रहता है हमारा, ये रहा बिटवीन F1 एंड O, वो क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल वाला कंसेप्ट हमारा आ गया, जो हमारा एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे हमारे वर्चुअल इमेज बन रही है। बाकी सब में क्या बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है, इतना रिवीजन हो गया, अच्छे से हो गया। अब आता है यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब हम कन्वेक्स लेंस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर्स पे। अब स्लाइड प्रोजेक्टर्स कैसे, अब ये जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जो इस रूम में प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो भी बिल्कुल इतनू सा है ना, बट वो कितनी ज्यादा ये शो कर रहा है, तुम खुद देखो, ये प्रोजेक्ट करने में कितना इनलार्ज कर रहा है चीज को। तो इसलिए स्लाइड प्रोजेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेकिंग अ सिंपल कैमरा, जो नॉर्मल कैमराज होते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस बाय वॉच मेकर्स, जो लेंस होते हैं जिससे हमें बड़ा देखना होता है, कहते हैं ना इसकी दूर की नजर कमजोर है एंड ऑल दैट स्टफ, वो उस वॉच मेकर उस हिसाब से लेंस क्रिएट करता है। तो वॉच मेकर्स, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कन्वेक्स लेंस के लिए भी यूज होगा और कनकेव लेंस के लिए भी यूज होगा, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ये आगे चल के पूरा एक टॉपिक है। यूज इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट, यही जो मैं बोल रही हूँ। हाइपरमेट्रोपिया में के लिए कन्वेक्स लेंस यूज होगा, और मायोपिया के लिए कौन सा होगा, कनकेव लेंस, वो हम अभी पढ़ेंगे। तुमने ह्यूमन आई कर लिया है ना, हाँ, तो ह्यूमन आई में हमने पढ़ा था ना ये चीज कि कन्वेक्स किसके लिए होगा, हाइपरमेट्रोपिया, और कनकेव किसके लिए होगा, मायोपिया के लिए। और दोनों के लिए भी था एक जिसके लिए बाय यूज हुआ था, बाय लेंस हुआ था ना, बायफोकल लेंथ। अब रूल्स फॉर मेकिंग डायग्राम्स, ये किसके लिए है, हमारा कनकेव लेंस के लिए, ठीक है, सेम वही रूल्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। पैरेलल लाइन होगी, फोकस से हमें लगेगा, मतलब ये तो डाइवर्ज कर रही है ना, तो इस बार इमेजेस जो है वो ऑन द सेम साइड ही बनेगी। पिछली बार में क्या था, ऑन द अदर हैंड बन रही थी, इस बार ऑन द सेम साइड ही बनेगी और वर्चुअली बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या एक्सपेक्ट हो रहा है कि F1 अगर पैरेलल लाइन होगी तो वो कहाँ से पास हो रही होगी, फोकस से, कमिंग फ्रॉम फोकस। रूल 2 सेम, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी। 3 में क्या है, अगर हम फोकस से जा रहे हैं इमेज को, फोकस से जा रहे हैं हमारे जो लाइट है वो फोकस की तरफ है, तो वो बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये 3 सेम वही रूल्स है। अब ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होंगी, फोकस पे आके मर्ज करेंगी, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकाई, ठीक है। तो एट फोकस इमेज बन गई। नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ, वर्चुअल इरेक्ट और पॉइंट साइज इमेज। वही ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F एंड F1, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर रखा हो तो फिर से हमारा क्या बन रहा है, F1 और O के बीच में बन रहा है, क्योंकि ये फोकस से पास हो रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ही जाएगी, है ना, यही रूल था। तो हमारा पोजीशन क्या हो गया, एट फोकस, नहीं, पेन कलर चेंज कर लेते हैं, एट फोकस नहीं होगा, ये होगा बिटवीन फोकस, दैट इज F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, क्लियर है। और साथ में इमेज क्या होगी, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर। और उसके बाद यूजेस ऑफ कनकेव लेंस आ जाएगा। कनकेव लेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज होता है, यूज इन कॉम्बिनेशन विद कन्वेक्स लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम। जस्ट अभी हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि हम दोनों को मिक्स करके यूज करते हैं, ठीक है। यूज इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स, यूज इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। इसको किससे करते हैं, मायोपिया। ये क्या है, अब स्पाई होल इन डोर्स, कभी देखा है कोई, मतलब हॉलीवुड वेब सीरीज वगैरह कुछ या मूवीज वगैरह देखी है, तो उसमें वो मिरर में छोटा सा होल होता है, उससे देखते हैं कि कौन पर्सन आया हुआ है डोर खोलने से पहले, दैट इज व्हाट स्पाई होल इज, ओके। इतना वो नहीं करना, ठीक है। ड्रॉ द पाथवेज ऑफ लाइट आफ्टर इज इंसिडेंस ऑन द लेंस ऑफ मिरर इन द फॉलोइंग फिगर्स। कंप्लीट करो इन फिगर्स को अपनी नोटबुक में, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो देख लो, आंसर देख लो, ठीक है। जस्ट सपोज ये बिटवीन F1, यार, ठीक है, जब हमारी, ये कौन सा लेंस है पहले बताओ, कौन सा लेंस है ये, कनकेव लेंस। ये कौन सा मिरर है, और ये कौन सा है, ठीक है। जब हमारा ये जो पाथ है ये नॉर्मली ऐसे ही कहीं से रैंडमली कर रहा है, ये कोई रूल शो नहीं कर रहा ना, ये F से वो कर रहा है,
ना कुछ, तो ये क्या होगा यार, ये गलत बनाई हुई है इन्होंने इमेज। ये 2f1 है, ये f1 है, ये f2 है और ये 2f2 है, तो ये f2 से पास हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, ठीक कर लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ f1 और ये 2f1 है और यहाँ से ये पास इसलिए हो रही है, ठीक है। और वहीं जब हम मिरर पे फोकस से पास कर रहे हैं तो फिर से पैरेलल का केस है और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा। कोई दिक्कत इतनी तक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें, खत्म है ये वाला लेक्चर यहाँ तक, ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेक्चर 10 में हम क्या पढ़ेंगे, मिरर में पढ़ा था कार्टेशियन, याद है ना, मैथ्स में भी पढ़ा था, लेंस में भी वही है सेम। एक्स वाई यहाँ पे क्या होगा, कोई है, ठीक है। तो x हमारा यहाँ पे क्या होता है प्लस और y भी प्लस होता है, x इस साइड क्या होता है नेगेटिव, y इस तरफ प्लस और इस तरफ नेगेटिव। तो ये याद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट भी प्लस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी नेगेटिव में होता है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये बिहाइंड द लेंस आ गया और ये इन फ्रंट ऑफ लेंस आ गया, ठीक है, ध्यान रखना इतना। f2 और 2f2 वाली साइड पे जो इमेजेस बनेंगी प्लस में बनेंगी, ठीक है। अब देखो इमेज जो यहां से ऑब्जेक्ट हमारा है तो ये हमारा नेगेटिव में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस, लेफ्ट ऑफ द लेंस होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, वेरी गुड, ठीक है। और हमारी इमेज जो बनेगी वो इस साइड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर करेंगे, द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव। राइट वाली साइड पे जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला कौन सा हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट वाला, और इमेज वाला हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो द डिस्टेंस मेजर्स परपेंडिकुलर टू एंड अबव द परपेंडिकुलर एक्सिस आर पॉजिटिव। यार ये वही बात है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। So 5 minutes, ठीक है। तो द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जब होगा तो क्या होगा हमारा केस, पॉजिटिव का, जब बिलो होगा तो किसका होगा, नेगेटिव का, ठीक है। तो और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और कनकेव लेंस का क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। इतना क्लियर रखना। क्यों कनकेव का नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि अगर याद हो तो हमारी कनकेव की सारी इमेजेस कहाँ बन रही थी, इस तरफ, तो इस तरफ तो नेगेटिव था, बट वहीं कन्वेक्स की कहाँ बन रही थी, इस तरफ, उसका फोकस किस तरफ था, इस तरफ, तो फोकस यहाँ पे है, तो ये कौन सा केस होगा, पॉजिटिव का, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव और कनकेव लेंस का नेगेटिव। अब लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला याद है ना, क्या था मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। v क्या था हमारा, क्या था v हमारा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u हमारा ऑब्जेक्ट का था और f हमारा फोकल लेंथ का था। यार तुम लोग ध्यान रखा करो, लेंस में भी हमारी यही 3 केसेस है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। बस इसमें प्लस था ना मिरर फॉर्मूला में, मिरर फॉर्मूला में प्लस साइन था ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दैट्स इट, बाकी सारा डिट्टो सेम है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, हाँ, नो, चलो ठीक है। लेंस फॉर्मूला कर लिया, मैग्निफिकेशन m, उधर क्या था, h2/h1 = -v/u। h2 क्या था, हाइट ऑफ, हाँ, हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ पे भी सेम है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट इसका v और u ना प्लस में होगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये प्लस में है, ठीक है। बस प्लस माइनस साइन की हेर फेर है, बाकी सब, यार ये पूरा यहीं शिफ्ट हो गया कैमरा, दिख रहा है, ये विजिबल है, ठीक है। v और u में यहाँ पे भी प्लस में होगा, उधर क्या था, -v/u, h2/h1, दिख रहा है ये, नहीं,
यार यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, H2 अपॉन H1 इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। ये किसका था? मिरर का। बट वहीं जब प्लस का होगा तो किसका होगा? लेंस का। सिमिलरली लेंस फॉर्मूला क्या था? 1V माइनस 1U इक्वल्स टू 1/f। बट मिरर का क्या था? 1V प्लस 1U इज इक्वल्स टू 1/f। क्लियर है? ठीक है। और ये हमें हमेशा द साइज ऑफ, इफ साइज ऑफ इमेज इज 4 तो 4H2 आ जाएगा और 2H1, ये तो तुम्हें पता है ना। m से छोटा हुआ, m जो है वो 1 से अगर क्या हुआ? बड़ा हुआ तो इमेज क्या होगी? मैग्नीफाइड। m इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा? नहीं, मैंने वो तो आएगा, मैंने m इक्वल्स टू 1 बोला तो क्या होगा? सेम साइज की बनेगी। और m स्मॉलर देन 1 हुआ तो क्या होगा? डिमिनिश्ड बनेगी। ध्यान रखो, सेम वही है, ठीक है। लेस देन 1 होगा तो डिमिनिश्ड बनेगी और इक्वल्स टू 1 होगा तो सेम साइज की होगी। क्लियर है इतना? कोई डाउट इधर तक? तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। If an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter, find the position of the image। ठीक है, सॉल्व करो, 2 मिनट दे रही हूं तुम्हें, सॉल्व करो सारे अपने अपनी नोटबुक्स पे, ठीक है। हमें सिंपल दिया हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है हमें, ऑब्जेक्ट की क्या दिया हुई है? हाइट। हाइट क्या होती है ऑब्जेक्ट की? H1 7 सेंटीमीटर है, इस प्लेट एज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है? U 12 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये मैंने सिर्फ न्यूमरल्स फॉर्म में लिखा है, कार्टेशियन साइंस तुमने लगाने हैं। कन्वेक्स लेंस का क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव होता है कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस ये वाला होता है, तो इसका क्या होता है? फोकस। ठीक बोल रहे हो यार, इतना क्यों नर्वस हो रहे हो? पॉजिटिव ही होता है। और यू हमेशा हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। करो सॉल्व जल्दी। हो गया? चलो देख लो, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये विजिबल है या ब्लू पेन कर लूं? 1/v माइनस 1/-12 इज इक्वल्स टू 1/8। तो 1/v इधर ही रहेगा, मैथ्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ये वाला समझ आया स्टेप क्या किया हुआ है? इधर लिख देती हूँ एक बार, 1v प्लस 1/12 इक्वल्स टू 1/8। तो मुझे पता है कुछ को समझ नहीं आया होगा, है ना। 1/v इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/12 आ गया। लो एलसीएम, ये शो हो रहा है? नहीं, ऊपर लिख देती हूँ। 1/v इक्वल्स टू 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है? मेरे को ना रिकॉर्डिंग बंद करने दो, क्योंकि ये वाले आंसर्स अगर किसी ने सुन लिए ना तो मारेगा तुम्हें पकड़ के, बोलेगा किससे पढ़ा है मैथ्स, बेइज्जती करवाओगे। बोलो अब। हाँ, हे राम, 24, ठीक है। तो 8 से किया हमने 3 आया, माइनस 12 को किया तो 2 आया, तो 1/v हमारा क्या आ गया? 1/24। तो v कितना आ गया? 24। और मैग्निफिकेशन भी हमें चाहिए क्योंकि हमें साइज भी बताना है या नहीं बताना है? इफ एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। नहीं, हमें नहीं बताना, मैग्निफिकेशन रहने दो। बट नहीं, तुम निकाल लो मैग्निफिकेशन, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का हमारा क्या था? H2 अपॉन H1 विच इज इक्वल्स टू v अपॉन u। v हमारे पास कितना है? 24। u कितना है? -12। तो 12 वन जा ये 24, -2 की वो बन रही है ना। हाइट ऑफ 1 भी हम इससे निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज। क्यों? H2 हमें गिवन नहीं है, ये गिवन है, तो इसको हम करेंगे तो H2 भी हमारा -14 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है क्लास। अब ना हमारा चैप्टर बिल्कुल एंड पे है, ये लास्ट लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 12, ठीक है। इसमें अब हमारा क्या बचा हुआ है? पावर ऑफ लेंस। बाकी हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट क्या होती है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। लाइट के बारे में पढ़ा, उसके रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा,
उसके मिरर की इमेजेस कहाँ कहाँ कौन सी प्लेस पे हम ऑब्जेक्ट रखे तो हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी। हमने मिरर फॉर्मूला रे डायग्राम्स पढ़ी इन शॉर्ट मिरर की, दोनों मिरर्स की, कन्वेक्स और कनकेव मिरर की। वही हमने उसका मिरर फॉर्मूला पढ़ा, मिरर फॉर्मूला के साथ मैग्निफिकेशन पढ़ा, वही लेंसेज पढ़े, लेंसेज के साथ हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा क्योंकि रिफ्लेक्शन किस में थी, मिरर में, रिफ्रैक्शन किस में थी, लेंसेज में। तो हमने लेंस भी दोनों पढ़े, कनकेव और कन्वेक्स लेंस, उनकी रे डायग्राम पढ़ी, उनका लेंस फॉर्मूला पढ़ा और मैग्निफिकेशन पढ़ा। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसको खत्म करके हमारा लाइव चैप्टर बिल्कुल खत्म है। तो पावर ऑफ लेंस क्या है यार, अगर थोड़ा सा हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो तुम पूछते हो ना यार तुमने स्पेक्स पहनी है, कितना पावर है इसका, क्या नंबर है। एक्चुअली तुम पावर नहीं पूछते, तुम पूछते हो क्या नंबर है, वो जो नंबर है ना दैट इज व्हाट पावर इज, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में। ठीक है, क्लियर है। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, कि क्या कन्वर्ज हो रही है हमारी लाइट उस लेंस पे या डाइवर्ज हो रही है, क्या फिनोमिना है, उसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, पावर ऑफ लेंस पता करते हैं। उसी वजह से हमारा नंबर चेंज होता रहता है। कहते हैं ना कभी कभी कि अभी इसका नंबर थोड़ा सा ही खराब हुआ है तो इसको स्पेक्स में लाना शुरू कर दो, थोड़े टाइम के बाद उतर जाएगी स्पेक्स। तो वो क्यों उतरती है, बिकॉज हमारा पावर, हमारी वो जो आई साइड होती है हमारा वो ठीक होने लग जाता है। सब केसेस में नहीं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सीन होता है। ठीक है, आफ्टर देन ये क्या है, हमारा कन्वर्जेंस वाला प्रोसेस है और ये हमारा द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ क्या आ गया हमारा, P इज इक्वल्स टू 1/f। यही हुआ इस लाइन का मतलब, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बोलूं, है ना, कि पावर क्या होगी हमारी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकेशन में होगी। ठीक ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस हमारा क्या हो गया 1/f, वही ये लिखा है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर्स। ठीक है, क्लियर है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, शो हो रहा है, हाँ ठीक है, हो रहा है ना, ऊपर नहीं लिखने, हाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। डायोप्टर होता है इसका ऐसा यूनिट। और 1 डायोप्टर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, याद है ना तुम्हें, हमने जब 1 मीटर पर सेकंड वगैरह भी डिनोट करने होते थे तो हम बोलते थे 1 मीटर में 1 सेकंड के अंदर अंदर हमने 1 सेकंड के अंदर अंदर हमने कितने मीटर ट्रैवल किया, 1 मीटर, तो हमारी स्पीड होती है 1 मीटर पर सेकंड। वैसे ही 1 डायोप्टर क्या हुआ हमारा, इट इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ऑब्वियस ही बात है 1 डायोप्टर कैसे होगा, जब उसका 1 मीटर ही होगा हमारा फोकल लेंथ तभी 1 डायोप्टर आएगा ना। अगर ये 2 हो गया तो ये तो 0.5 हो गया। 1 कब होगा, जब फोकल लेंथ हमारी 1 होगी। तो इसलिए 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। उसके बाद कन्वेक्स लेंस हैज अ पॉजिटिव, ध्यान रखना कन्वेक्स लेंस के पास पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, तो कन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब अगर मैं यहां पे लिख दूं, इसको मैं रब कर दूं ना, कन्वेक्स लेंस की बात की जाए तो कन्वेक्स लेंस की बात की जाए तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। क्या होगा पॉजिटिव में, हमारा फोकल लेंथ। क्यों, हमने अभी पढ़ा ना पीछे, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। वहीं हमारा कनकेव लेंस का क्या होगा, ये मैं फोकस की बात कर रही हूं, ठीक है। अगर फोकस ही पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली पावर भी हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि P हमारा 1/f है, तो कन्वेक्स लेंस में हमारा पावर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और वहीं कन्वेक्स में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और कनकेव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इतना क्लियर है, ठीक है। और कनकेव लेंस, ये शो हो रहा है, नहीं हो रहा तो मैं बता देती हूँ, कनकेव लेंस हैज अ नेगेटिव फोकल लेंथ, दैट्स व्हाई द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, मैं इसको उतार देती हूँ 2 मिनट के लिए। अब शो हो रहा है, हाँ ठीक है। अ कनकेव लेंस हैज अ नेगेटिव फोकल लेंथ, सो द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। जो ये चीज मैंने अभी यहाँ पे बताई, बस वही ये चीज वर्ड्स में लिखी हुई है। इज इट क्लियर, कोई डाउट? अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे आएगा, इसको लगा भी देती हूँ वापस। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है कि अगर कोई नंबर है हमारे लेंस का प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट, देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन of lenses is equal to the algebraic sum of the powers of individual lenses. रेजिस्टेंस पढ़ा था, क्या किया था सीरीज में,
आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके सो ऑन। और पैरेलल में क्या किया था, अपॉन में किया था 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे किया था। पावर में भी यही सीन होगा कि P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 होगा, सिमिलरली RS की तरह। अगर हमें टोटल पावर निकालनी है तो हमें हर एक पावर को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ two lenses of powers P1 and P2 are placed in contact with each other, then the resultant power P is given by this, ठीक है। ये कुछ नहीं है, let it be, ठीक है। और P हमारा क्या हो जाएगा, Pn तक हो जाएगा अगर मैक्सिमम पावर्स यूज होंगे, जस्ट सेम लाइक एज रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक हम थोड़ा। कन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट पावर। बड़े अच्छे से आपको पता है कि P इक्वल्स टू क्या है 1/f। फोकल लेंथ क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, किसका है, कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस क्या है, पॉजिटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव है तो हमारा P भी क्या हो जाएगा 1/10 प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट 0.1, ठीक है। ऐसे ही नंबर्स होते हैं ना 0.1 0.25 करके, तो बस इसकी पावर भी क्या आ गई 0.1, ठीक है। तो यहां तक ही हमारा ये है चैप्टर, आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो खुद से करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच, खत्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है।